मानव शरीर के भीतर का एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे बताते हुए अत्यंत हर्ष और दुख भी हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जाति स्वयं को सुरक्षित करने के लिए शक्तिशाली बनना चाहता है और इस शक्ति का प्रयोग चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, अंततः अज्ञानता के कारण अधिक शक्ति होने से स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप मनुष्य के भीतर स्वार्थ एवं अहंकार का जन्म होता है और फिर एक ऐसा खेल खेला जाता है जो भोली भाली जनता के साथ हो रहे अत्याचार, जिनकी कल्पना करना कल्पना से भी अधिक भयानक होती है। जिस भगवान को जानते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उसी को मानते हैं, वह केवल मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया काल्पनिक स्वरूप है। इसके पीछे एक मजबूत विचार है। हम किसी भी देवी या देवता की आराधना, पूजा और भक्ति करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी निश्चित समय पर मांगी हुई फल की प्राप्ति नहीं होती, और इसके विपरीत जो भौतिक जगत के देखने और स्पर्श योग्य वस्तुएं होती हैं, प्रत्येक की सुनिश्चित कार्य एवं व्यवहार होता है। जैसे कि अग्नि की लौ के सामने कुछ भी रखा जाए उसे जलाकर राख में बदल देती है, यह इसका स्वाभाविक गुणधर्म है। ऐसे ही हजारों उदाहरण हैं, आप इसे समझने का प्रयास करें। और जो लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, ऐसे लोग आम जनता के भीतर काल्पनिक दृश्य एक के बाद एक कहानी के रूप में आम नागरिक से भावनात्मक सुख दुख की रचना करके आम नागरिक के मन मस्तिष्क में गीत संगीत के माध्यम से स्थापित करते हैं और इसे बार बार दोहराया जाता है। अंततः आम जनता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि मस्तिष्क का सरल एवं सीधा सिद्धांत है, जो आंखों के द्वारा एक ही दृश्य को बार बार देखा जाए और कानों के द्वारा एक ही तरह के ध्वनि को सुना जाए तो अनायास ही वह दृश्य एवं संगीत हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाते हैं। चाहे वह कहानी एवं दृश्य सत्य हो या झूठ, जिसे अधिक बार देखा एवं सुना गया हो, वह अधिक दिनों तक हमारे मन मस्तिष्क में छुपी रहती है। और जिस दृश्य से हमें किसी के साथ हिंसा एवं अत्याचार होता दिखाई पड़ता है, इस घटनाक्रम के दृश्य को वर्षों के बाद भी स्मरण दिलाने पर हमारे चेहरे में दुख के भाव अनायास ही चले आते हैं। और जिस प्रकार से प्रेम, सौंदर्य, सुख एवं प्रसन्नता हमारी अंतःकरण में प्रवेश कर जाएं, तो इसे वर्षों बाद भी स्मरण आने पर हमारा मन गदगद हो जाता है। ऐसे ही भाव ध्वनि तरंग के ऊपर निर्भर है, और जो मस्तिष्क के इन सिद्धांतों को भली भांति से जानते हैं, वे लोग जनता की भलाई करने के बदले अपने स्वार्थ के लिए इसका अधिकतम प्रयोग करते हैं। इसके फलस्वरूप लोग काल्पनिक रचना से मोहित होकर कथाकार भगवान की परिभाषा एवं शक्ति को अपने लाभ के लिए प्रसारित करने वाले के द्वारा मांगी हुई वस्तु को बिना किसी विरोध के समर्पित कर देते हैं, चाहे वह जितना भी कीमती क्यों न हो। और यही उसका वास्तविक उद्देश्य होता है, जिससे बिना परिश्रम किए धन की प्राप्ति होती है। जब प्रचार करने वाले लोगों के पास दान दक्षिणा से प्राप्त संपत्ति कम होते हुए प्रतीत होती है, तो आम जनता के अंतःकरण में स्थायी रूप से डर बिठाने के लिए आत्मा, स्वर्ग, नर्क जैसी शक्ति एवं स्थान की रचना की जाती है, जिसके ज्ञाता केवल कुछ ही लोग होते हैं। वे कुछ लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने का स्थायी प्रबंध बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जो मस्तिष्क के दूसरे सिद्धांत, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी संकेत मस्तिष्क को प्राप्त होते हैं, उनमें सबसे अधिक संवेदी अंग नेत्र, जिसकी सूचना तंत्र प्रकाश की गति से कार्य करती है, क्योंकि आंखों के द्वारा देखे गए दृश्य प्रकाश के ही माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। इसके पश्चात हमारे कान को तरंगों के माध्यम से सूचना मन मस्तिष्क में पहुंचती है। इसके पश्चात स्पर्श, स्वाद और गंध सभी का मिश्रण करके एक नए ज्ञान की उपज होती है, जो वर्तमान सत्य घटना से भिन्न होता है, क्योंकि वास्तविक घटना के प्रत्येक सूक्ष्म गतिविधियों को हम समझ पाने में समर्थ नहीं होते। इसलिए यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, परंतु इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। और जिसे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घटनाक्रम के सूचना के प्रसार होने पर अधिक दिनों के पश्चात वास्तविक घटना में 70 से 80% काल्पनिक विषय शामिल हो जाते हैं, जिसे वर्तमान में सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, और संभवतः भविष्य में इनमें से कुछ प्रतिशत सत्य भी हो सकती है। जैसे कि पूर्व में की गई धार्मिक ग्रंथ की रचना। मस्तिष्क के इस व्यवहार को समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वर्षों का अनुभव हो, और आम जनता इन सब से कोसों दूर रहती है। बस इसी को आधार बनाकर स्वार्थ एवं लालची लोग अपनी निजी लाभ के लिए भावनात्मक रूप से
लोगों के मन में सांकेतिक रूप से डर बिठाया जाता है और जो लोग मस्तिष्क के यह दो सिद्धांत से अनजान रहते हैं वह डरने लग जाते हैं, और लोग जितना डरते हैं आम जनता उतने ही अपनी सुरक्षा के लिए दान दक्षिणा करते हैं, क्योंकि लोगों के बीच ऐसा ही डर का माहौल बनाया जाता है। और जो परोपकार, जन कल्याण, समाज सेवा के लिए प्रयोग किए जाने वाले बहुमूल्य ज्ञान बिना किसी परिश्रम के व्यवसाय का रूप ले लेती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में इंसान का स्वरूप कैसे भगवान में परिवर्तित हो जाता है चर्चा की जाएगी। जानकारी शिक्षाप्रद होने पर एक लाइक, शेयर और यदि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। और यदि हमारे इस प्रसंग से किसी को भावनात्मक रूप से आहत हुई हो तो उनसे के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मनुष्य के भीतर पूर्व से स्थापित संस्कार के विरुद्ध चाहे वह जानकारी 100% ही सत्य क्यों न हो, मनुष्य शीघ्रता से स्वीकार नहीं करता। यह ज्ञान विस्तार का युग है। कृपया सभी विश्लेषण कर व्यवहारिक रूप से तर्क वितर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अवश्य ही सुनने वाले के भीतर एक नए मार्ग का विस्तार होगा, जो भारत के प्राचीन विचार बुद्ध के मूल सिद्धांत को पूर्ण रूप से अनुसरण करती है। हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।